हेलो दोस्तों। मिसिंग नंबर रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जिससे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो या फिर आर्मी या कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछे जाते हैं क्योंकि मिसिंग नंबर रीजनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या का पता लगाएं। आप देख सकते हैं विलुप्त संख्या का मतलब होता है कि ये वाला जो मिसिंग नंबर है क्वेश्चन मार्क, इसका हमें पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसका पता हम किस तरह से लगाते हैं कि ये जो हमें पहले दो फिगर दिए हुए हैं इनमें ही हमें पता लगाना है कि जैसे कि पहले फिगर की बात करूँगी 15 और 12 से मिलाकर 3 कैसे आया, 44 और 28 से मिलाकर 8 कैसे आया, तो उसी तरह से 64 और 53 इनको मिलाकर यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यही हमें पता करना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर संख्या दी गई है 12 और यहाँ पर दी गई है 3। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 12 + 3 होता है 15, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा सही बैठता है, लेकिन इस ट्रिक को आगे भी सभी जो फिगर दिए हुए हैं इनके अंदर फॉलो करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फॉलो करती है या नहीं। अगर हम 28 और 8 को जोड़ें तो क्या ये 44 होता है? नहीं होता। तो यहाँ पर हमारी ये ट्रिक काम नहीं करेगी क्योंकि 28 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो इस तरह से ये ट्रिक हमारी काम नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी ट्रिक काम करती है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम 15 और 12 दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? ये होता है 27। और अगर हम इसके अंदर 9 का भाग दे देते हैं तो ये हो जाता है 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। तो यहाँ पर आता है 3। क्या ये सेकंड वाले फिगर में भी फॉलो करेगी? तो 44 + 28 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 2 और ये है 7, 72। तो इसको हम अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है? 8 आता है। बिल्कुल। तो यहाँ हमारी ट्रिक काम कर रही है, दोनों फिगर में ये ट्रिक काम कर गई। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर लाने के लिए भी हमें यही सेम प्रोसेस करना होगा। तो हम 64 + 53 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा? 7 and 1 1, 117 आ जाएगा। 117 में हम 9 का भाग देते हैं तो हमारी यहाँ पर संख्या आ जाएगी। तो देखिए कितना आएगा? 117/9 जब हम करेंगे तो 9 के 9, 2 और उसके बाद 7 यानी 27 बचेगा। तो 9 तिया 27। तो यहाँ पर हमारी संख्या कौन सी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 13, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से हल करेंगे। आगे देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो प्रश्न नंबर सेकंड आप देख सकते हैं, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर। यहाँ पर मिसिंग नंबर कौन सा दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर दिया गया है ये वाला। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में हम देखते हैं कि क्या इसमें किसी तरह का वर्ग या घन दिया गया है। तो 9 को जब हम देखते हैं तो ये 3 का वर्ग होता है, लेकिन 13 को देखते हैं तो ये किसी का वर्ग नहीं होता। तो हमारी ये ट्रिक यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद देखो यहाँ पे जो ट्रिक काम कर रही है वो कुछ इस तरह से है कि 9 के अंदर अगर हम 2 का वर्ग जोड़ दें, यानी कि 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। तो 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और वही यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से 13 में अब हम 2 के बाद कितना आएगा? 3। तो 13 + 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। तो 13 + 9 जब हमने किया तो कितना आना चाहिए? 22 आएगा, और 22 ही यहाँ पे हमें दिया गया है। मतलब हमारी ये ट्रिक यहाँ पर काम करेगी। तो इसी तरह से जब हमने इसमें 2 का वर्ग जोड़ा, इसमें 3 का वर्ग जोड़ा, तो इसमें हम किसका वर्ग जोड़ेंगे? 4 का वर्ग जोड़ेंगे। बिल्कुल। तो 22 + 4 का वर्ग जब हम करेंगे तो कितना आता है? 16 आता है। तो 22 + 16 करने पर यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 38। क्या किसी ऑप्शन में 38 दिया गया है? बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर 38 आंसर दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको ऐसे ही हल करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों अगर आपको एक बार किसी भी क्वेश्चन को करने की सही टेक्निक, सही तरीका मालूम हो गया तो आप उस तरह के किसी भी प्रश्न को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लुप्त संख्या का पता लगाइए। और यहाँ पर लुप्त संख्या हमें कौन सी दी गई है? यहाँ पर थर्ड वाले फिगर में देखिए ये है लुप्त संख्या, इसी का हमें पता लगाना है। तो इस तरह के प्रश्नों को जब आप करेंगे तो इसके लिए एक टेक्निक ध्यान रखना कि ये जो संख्याएं होती हैं इनसे ही हमें किसी तरह से ये बीच वाली संख्या लेकर आनी होती है। तो इन चारों संख्याओं से हम बीच वाली संख्या कैसे ला सकते हैं? तो इसके लिए कई सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आमने सामने वाली संख्याओं को गुणा करता हूँ, 6 × 3 करता हूँ तो 18 आता है। प्लस में 5 × 4 करता हूँ तो कितना आएगा? 5 × 20। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 38, जो कि यहाँ पर कितना आ रहा है? 68। तो ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी। इसी तरह
मैं अगर इन दोनों को गुणा करता हूँ तो 5 छंगे 30 आता है, प्लस में 3 चौक 12 आता है। अगर मैं इन दोनों को भी जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 42 आएगा, 86 नहीं आएगा। तो ये ट्रिक हमारी यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखो कौन सी ट्रिक काम करेगी। 5 का वर्ग करेंगे हम, उसके बाद 6 का वर्ग करेंगे, उसके बाद 4 का वर्ग करेंगे, उसके बाद 3 का वर्ग करेंगे। तो इन सब के वर्ग को जब हम जोड़ेंगे, इनको जब हम ऐड करेंगे तो देखो हमारा आंसर क्या आएगा। 5 का वर्ग जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, प्लस में 6 का वर्ग करने पर कितना आएगा, 36 आएगा, प्लस में 3 का वर्ग करने पर आएगा 9, और उसके बाद में जब हम 4 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16। और जब हम इन सब को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 86, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है। तो हमारी ये ट्रिक यहाँ पर काम करेगी। अब इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे सेकंड वाले फिगर को भी चेकआउट करना है कि क्या यहाँ पर भी ये ट्रिक काम कर रही है, तभी हम इस ट्रिक को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये ट्रिक काम कर रही है कि नहीं। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 49 होता है, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होता है, प्लस में 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो जब हम इन सब को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है आंसर 95, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हमारी ये ट्रिक यहाँ पर काम कर रही है। तो इसी तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पे 1 का वर्ग करना है, प्लस में उसके बाद 2 का वर्ग करना है, प्लस में यहाँ पे 9 का वर्ग करना है, और प्लस में यहाँ पे हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या यही हमें निकालनी है। तो हमें यहाँ पे लिख देना है x² बराबर में कितना है, 102 दिया गया है। तो देखो 1 प्लस 4 प्लस 9 का वर्ग कितना होगा, 81 होगा, प्लस में x²। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस में 86। ठीक है, x² प्लस 86 इज इक्वल्स टू 102। तो यहाँ पे जब हम x² निकालेंगे, जब 86 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 102, यानी कि 102 में से 86 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 16। तो x को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 का रूट लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 4। तो हमारा यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में 4 दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमारा आंसर दिया गया है 4। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि विलुप्त संख्या का पता लगाएं, और यहाँ पर हमें कुछ अलग टाइप का फिगर दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, और साथ ही साथ रेलवे के एग्जाम्स में। तो आप यहाँ पर देखिए, हमें इस संख्या का पता लगाना है। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले किसी संख्या का वर्ग घन इस तरह से देखना होगा कि क्या यहाँ पे किसी संख्या का वर्ग या घन दिया हुआ है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि 4 तो 2 का वर्ग होता है, लेकिन 7 किसी का वर्ग नहीं होता, ना ही किसी का घन होता है। इसी तरह से 15 और ना ही 29 ये किसी के घन और वर्ग नहीं होते। तो अब हमें देखना है कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सी ट्रिक काम करेगी। यहाँ पे इसने 4 को 2 से गुणा किया है तो कितना होता है, 4 दूने 8, और -1 किया है तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके बाद देखो 7 गुणा 2 किया है तो कितना आएगा, 14 आएगा, प्लस में 1 किया। ठीक, इसके बाद देखो 15 आ गया, तो 15 गुणा 2 किया कितना आता है, 30 आता है, तो -1 कर दिया। समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को कि यहाँ पर अल्टरनेटिव किया गया है। पहले इसको 2 से गुणा किया, फिर -1 किया, फिर इसको 2 से गुणा किया, फिर +1 किया, फिर इसको 2 से गुणा किया, फिर -1 किया, फिर इसको 2 से गुणा किया, फिर +1 किया। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर +1 किया, यहाँ पे -1 करेंगे, यहाँ पे +1 करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो जब हम यहाँ पे -1 करेंगे तो देखो 235 गुणा 2 करेंगे, 235 गुणे में 2 करेंगे तो कितना आएगा, 200 गुणा 2 करेंगे तो 400 आ जाएगा, और 35 गुणा 2 करेंगे तो 70 आ जाएगा, मतलब 470। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या आया था, +1 आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। तो 470 -1 करने पर कितना आ जाता है, तो हमारा आंसर आएगा 469, यानी कि 469। क्या ये किसी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर दिया गया है 469। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसने किया क्या है कि यहाँ पे गुणा 2 करके -1 किया है, फिर गुणा 2 करके +1 किया है, फिर गुणा 2 करके -1, फिर गुणा 2 करके +1। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर अल्टरनेटिव आया था कि गुणा 117 गुणा 2 +1। अब हमें क्या करना है कि 235 गुणा 2 -1 कर देना है। तो 235 गुणा 2 करेंगे तो 470 आएगा, इसमें से -1 करने पर 469 हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, यहाँ पर भी अंतिम फिगर के अंदर, यानी कि लास्ट वाले फिगर के अंदर दिया गया है। यहाँ पर हमें ढूंढना है कि कौन सी संख्या
भरी जाएगी। तो इसके लिए देखो हमें वही प्रोसेस करना है, हमें इनके अंदर रिलेशन फाउंड करना है कि ये वाली जो संख्या 58 568 ये कैसे आई हैं, तभी हम इसका पता लगा सकते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पे आपस में इनको जोड़ते हैं या फिर गुणा करते हैं, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो बहुत छोटी संख्या आएगी, और जब हम इनको गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी ट्रिक ये काम नहीं करेगी, आप करके देख सकते हैं। आपको सबसे पहले ये करना होता है कि किसी भी फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है। तो यहाँ पे ना तो प्लस वाला जो ट्रिक है वो काम करेगी ना, और ना ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक काम करेगी। तो देखिए यहाँ पे इसने कौन सी ट्रिक अपनाई है, तो 19 को ये जो पीछे वाली संख्या है 3 इससे गुणा किया है, तो कितना आएगा 19 गुणा में 3 करने पर कितना आएगा, आप देखिए 19 गुणा 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 57, और ये जो आगे वाला अंक है ये इसने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो कितना आ गया 58 आ गया। बिल्कुल, क्या इसी तरह से हमारी ये भी ट्रिक सेकंड वाले में काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए 81 गुणा में क्या किया था इसने, सेकंड वाले इस ऑब्जेक्ट से गुणा किया था सेकंड वाली संख्या से, तो यहाँ पर भी हम सेकंड वाली संख्या से यानी कि 7 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा देखिए 7 8 56, तो ये आ जाएगा 567 यानी कि 567, और इसमें हम इस पहली वाली संख्या को ऐड कर देंगे तो हमारा 568 यानी कि 568 आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक फॉलो करेगी हमारे इस आंसर को फाइंड आउट करने में। तो देखिए हमें किस तरह से आंसर निकालना है कि 93 इंटू में क्या करना है, पीछे वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 93 ही आ जाएगा। इसके बाद हमें आगे वाली संख्या ऐड करनी होती है, तो 7 को हम ऐड कर देंगे सिंपली, तो कितना आ जाएगा 93 + 7 करने से आएगा 100, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ कि इसने किया क्या है यहाँ पे कि ये वाली जो संख्या है इसको गुणा किया है इस संख्या के पिछले अंक से, यानी कि 19 गुणे 3 किया है, प्लस में आगे वाली संख्या यानी कि +1 को जोड़ दिया है, तो यहाँ पे आ गया था 58। तो इसी तरह से यहाँ पर भी यही किया गया है कि 81 गुणे में 7 किया गया है और +1 किया गया है, तो 568 आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम इसी तरह से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि 93 गुणे में ये पीछे वाली संख्या यानी कि 1 से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, 93 गुणे में 1 और प्लस में आगे वाली संख्या को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 93 प्लस में 7, तो ये आ जाएगा 100। तो दोस्तों इस तरह से आप मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। मैं समय समय पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा लेटेस्ट ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके आपके किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, वंदे मातरम, जय हिंद।